जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 10 बज गए हैं। चाय नाश्ता पानी सब हो गया है। सब्जी बनानी है तो बैगन लेने गए। ताज़ी ताज़ी बैगन खेतों से तोड़ के लाने गए। वो भैया रहते हैं वही गए लेने, ग्रीन वाले और छोटे छोटे से, तो उनको भर के बनाएंगे भरवा बैगन। और अभी मैं जा रही हूँ आटा लगाने के लिए। तक आटा लगा के रख लूँ, प्याज वगैरह सारा काट के पीस के रख दिया है। बस आटा लगाएंगे, जब तक वो आ जाएंगे बैगन तो उनको साफ करके और सब्जी बना देंगे। बस फिर खाएंगे पियेंगे और अपना काम निपटा के निकल जाएंगे। तो बच्चे अभी बैठे, अभी इनको नहलवाया नहीं है, अभी नहलवाना। मैं तो सुबह नहा ली थी, ब्रश करने गई थी तभी नहा लिया था मैंने। जब मैं कपड़े लेके ही गई थी, मैंने कहा सीधा नहा के ही निकलते हैं। तो वो दोनों साड़ी तो गंदी हो गई थी जो मैं कल पहन के आई थी, वही पहन के मैं आज फिर जाऊंगी। तो मैंने इस वाला सूट पहन लिया है। चलिए चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं आप लोगों से बात करके आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने बैगन काट लिए हैं धुल के और इनको चेक भी कर लिया है। और उनमें मसाला भी मैं पहले तैयार कर दिया मैंने, तो वो भी फिल भी कर दिया है। मतलब मैंने क्लिप कुछ कुछ बना ली थी बीच में, इसलिए मैं आपको इतनी दिखा रही हूँ। कुछ कुछ मैंने नहीं रिकॉर्ड की है तो वो नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ इसलिए कि बैगन, यहाँ पे भरवा बैगन बना रही हूँ। तो मसाला सारा तैयार हो गया था और इनको धुल के काट के और भर के और अभी मैंने ऑयल में डाल दिए। तो यहाँ पे ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया क्योंकि कलछी ढूंढने में मुझे टाइम लग गया। क्योंकि मम्मी रहती है ना तो सामान उनको इनकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो वो नीचे दबी थी तो वो कुछ गंदी सी हो गई थी बर्तनों में। तो फिर उसको धुल के लाए, तब तक मैं गैस को स्लो करके गई थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा गर्म हो गई है। तो यहाँ पे मैं वही लगा रही हूँ, लेकिन क्या हुआ कि इसमें ना अच्छे से सेट नहीं हो रही वो कढ़ाई ना। नीचे से कहीं पे दबी हुई है, कहीं पे उठी हुई है, वैसी है, ऊंची नीची सी है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इनको चला के मतलब अच्छे से ऑयल में फ्राई वो कर दूँ, मिक्स करके और ढक के रख दूँगी। फिर मैं आ गई थी यहाँ। तो यहाँ आके मैं बच्चों को तैयार करने लगी हूँ क्योंकि बच्चों ने नहा लिया है। तो अनाया का तो हो गया, अनाया रह गया था, तो इसको कपड़े पहनाए जल्दी से। वैसे तो वो पहन लेते हैं, लेकिन क्या है कि सर्दियाँ हैं ना तो बच्चे अपने हाथ से पहनते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से उनको कपड़े पहना के और बस इनको आप तैयार कर देंगे तो वो रेडी हो जाएंगे। और परी अपने रेडी होके बैठ गई आराम से। तो बच्चों से मैं फ्री हो जाऊंगी। और इनके कपड़े जो हैं कि वो तो मुझे ऐसे ही रखने हैं, बस थोड़े बहुत धुलने हैं, तो वो मैं धुल के अभी डाल दूँगी ऊपर धूप में। धूप भी निकल आई है, आज जल्दी निकल आई है और ठीक भी निकली, हवा भी चल रही है पर धूप भी तेज़ है थोड़ा। तो यहाँ पे मैं बस इनको रेडी करके फिर जाऊँगी किचन में। किचन में नहीं जाऊँगी, पहले मैं यहाँ पे जितना फैला हुआ है ना तो ये पूरा मैं समेट दूँगी क्योंकि सब्जी बन गई है। जब बन गई थी तभी आई थी मैं यहाँ पर बच्चों को तैयार करने के लिए, क्योंकि वो उसमें पानी ज़्यादा डालते नहीं है ना, तो वो नीचे से जलने का डर रहता है सब्जी का। तो इस वजह से उनको ना बैठ के ही पका दी मैंने। वही मम्मी बैठी थी तो उनसे बातें भी करते रहे और काम भी होता गया। और साथ में चाय भी मैंने रख दी थी। तो फिर ये आ गए थे तो इन्होंने छान ली थी। पापा को देने जाना था और एक दो लोग और बैठे थे, उनको तो बोले मैं बैगन का सब्जी का कर रही थी, तब वो छान के फिर ले गए। उसके बाद बच्चों को तैयार किया और जितने भी कपड़े फैले थे वो सारा मैंने एक सा मतलब समेटा और कपड़े मैंने बैग में लगा दिए हैं। अपनी साड़ी निकाल के रख ली जो मैं कल वहाँ से पहन के आई थी अपने घर से, वही पहन के जानी है मुझे, क्योंकि अब मैं एक्स्ट्रा और लेके नहीं आई हूँ, तो बस वही पहन के जानी है। तो मैंने वो निकाल के ऊपर अलमीरा में ऊपर रख दी है और बैग में पूरा सामान पैक कर लिया है। बच्चों की टॉवल वगैरह धुलनी है मुझे, तो इसलिए मैंने धूप में नहीं डाली है। तो जाके देखते हैं, आज रात में ही मशीन में डाल देंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो कल सुबह उनको धुल देंगे। और ये वाली बेडशीट मैं तय करके रख रही हूँ क्योंकि इसको लेके जाना है मुझे, तो वहाँ से धुल के लाएंगे। और यहाँ पर एक मैंने धुली हुई रख दी है जो पिछली बार ले बिछाई थी आके, तो वो गंदी हो गई थी 4-5 दिन में दिवाली पे, तो वो मैं लेके गई थी तो वहाँ धुल दी है। वहाँ से यहाँ फिर मैं लेके आई हूँ तो उसको रख दिया है और ये वाली मैं लेके जाऊँगी। ऐसे ही करती हूँ हर बार, जो गंदी होती हो जाती है वो लेके जाती हूँ, वहाँ से धुल के लाती हूँ और धुली वही ला के यहाँ पर रख देती हूँ। और एक ये वैसी है जब मैं इसको बिछा के ही जाती हूँ। तो जब मैं जैसे इस बार मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं वैसे जब मैं आती हूँ ना तो इसको धुल के यहीं पर डाल देती हूँ तो वो सूख जाती है अच्छे से, और जब जाते समय फिर बिछा देती हूँ। तो पिलो वगैरह मैंने कवर भी निकाल लिए उनके, और यहाँ पे रूम पूरा सेट कर दिया। आपको दिख रहा होगा कितना फैला हुआ था, सारा समेट दिया है। तो अभी बस झाड़ू लगाते हैं पूरे घर में।
तो यहाँ पे झाड़ू लग गई है पूरे। यहाँ तो मैंने पहले ही लगा दी, पहले ही मतलब वो आता है झाड़ू पोंछा करने के लिए, वो कर गया था। बस मैंने अपने कमरे में नहीं लगवाई थी झाड़ू उससे, मैंने कहा मैं हूँ तो मैं अपना लगा लूँगी। तो झाड़ू पोंछा मैंने अपने कमरे का कर दिया है और बरामदे वगैरह में और सभी कमरों में वो झाड़ू पोंछा करके गया था, किचन को छोड़ के। मम्मी किचन में नहीं आने देती है उसको। तो क्या बरामदे में थोड़ा बहुत कचरा सा दिख रहा था, तो मैंने कहा चलो एक बार और झाड़ू लगा ही रही हूँ तो एक बार और लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं किचन में पोंछे लगाने लगी हूँ, जबकि रात को मैंने पूरा क्लीन करके रख दिया था किचन को। लेकिन क्या हुआ कि सुबह से चाय बनी, सब्जी बनी ना, तो हो जाता है। और मैं नहा लिया था, मैंने बताया था शायद स्टार्टिंग में, मैं ब्रश करने गई थी तो मैं सीधा नहाई के आई थी वहीं से। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और काम मेरा पूरा हो गया है, बस रोटी ही रह गई थी। तो दोपहर का बज रहा है, 1 बज रहा है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। पापा भी आ गए खाने के लिए, थे नहीं तो बुला लिया फ़ोन करके उनको भी, और ये भी यहीं पर हैं, बच्चे भी, मतलब सारे लोग रेडी हो गए खाने के लिए, मम्मी भी नहा ली है। तो बस फिर मैं खाना खा के और बस रेडी होके निकल आई थी। तो अभी कानपुर पहुंचने वाली थी। तो यहाँ पे रास्ते में एक जगह वो लगा था, क्या बोलते हैं, मेला लगा था, तो वहीं का झूला दिख रहा है। कालपी में, कालपी पड़ती है हमारे यहाँ, और ऐसे निकलो कालपी पड़ती है। तो कालपी में यमुना जी नदी निकली है, यमुना नदी, तो वहीं पे मेला लगा था। तो बस अभी चलते हैं और पहुंचते हैं, और मैं सोच रही हूँ खाना खाते हुए ही जाऊँ, पहले तो नहीं सोचा था। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ गए हैं, कानपुर ही आ गए हैं, और रुके एक होटल में खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। फिर ये बोले खा के चलते हैं, थक भी गए, थक तो गए क्योंकि पूरा दिन हो गया। तो फिर मेरा मन हो गया, मैं चलो भाई। नहीं, वैसे मैं जब से वहाँ से आई हूँ घूम के उत्तराखंड से, तब से मैंने बाहर का खाना नहीं खाया, मेरा मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आज भी नहीं था, मैंने तो सोच लिया था बना लेंगे, पर क्या हुआ बीच में ट्रैफिक बहुत था। तो फिर सोचा चलो अब खा लेते हैं, बोले खा के चलते हैं, आराम से चेंज करेंगे, सामान रखेंगे और बस सो जाएंगे। तो फिर अभी आ गए यहीं पर, ऑर्डर दे दिया है, खाना आ रहा है, खाते पीते हैं और फिर चलते हैं। ठीक है ना, टेंशन फ्री हो जाएंगे। नहीं वैसे टेंशन थी, थोड़ी सी तो थी कि जाके अभी खाना बनाना है, इसकी टेंशन थी। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग खाना खा के आ गए हैं नीचे, क्योंकि आज ऊपर हॉल में गए थे खाना खाने के लिए। वैसे तो नीचे वाले हॉल में हो जाता था, लेकिन वहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, कोई मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, तो इस वजह से फिर हम लोग ऊपर गए थे। सभी लोग ऊपर ही जा रहे थे, मतलब जो वैसे खाने वाले आ रहे थे। तो अभी खा के वो पेमेंट कर रहे हो, हम लोग आके गाड़ी में बैठ गए थे, क्योंकि मैंने वहाँ से स्वेटर नहीं पहना, क्योंकि मुझे इतनी ठंड लगती नहीं है। सभी को पता है, मैं मतलब मेरे यहाँ सभी लोग जानते हैं, ससुराल में, मायके में। लेकिन अभी जब मैं यहाँ से गई खाने के लिए, तब नहीं लग रही थी, खाना खाने के बाद बहुत ठंड लगती, तो अभी मुझे बहुत लग रही थी। तो मैंने कहा भैया गाड़ी की दो, मैं तो जा रही हूँ गाड़ी में बैठने के लिए। तो हम आके गाड़ी में बैठ गए और ये लोग आ गए हैं। तो बस अब खा के, अब क्या है, टेंशन फ्री हो गई हूँ, खाना की टेंशन नहीं है। और बस खा के अभी बस निकलते हैं, पहुँचते हैं घर पहुँच के बस थोड़ा सा ही काम करना है, उतना करके बस लेट जाएंगे, क्योंकि थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। बस फिर घर आके मैंने दूध बोतल में दूध लाए थे, गाय का था और एक बोतल में भैंस का था। गाय का 1 लीटर था, भैंस का 2 लीटर था। तो उनको मैंने खाली करके, मम्मी ने वैसे तो सुबह गर्म हो गए थे, वो गर्म करके ही भरे, ठंडा करके तभी भरा, फ्रिज में रख दिया था, चलते समय बोतल में ही फिल किया था। तो अभी आके मैंने उनको खाली करके, छानना नहीं था उनको, बस खाली करके उनको गर्म करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैं करने लगी थी बैग खाली, क्योंकि अभी 9:30 बजा था। तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ, पहले बैग खाली कर लेती हूँ। और मैं साड़ी चेंज करने ही जा रही थी कपड़े, तो मैंने एक पिन निकाल लिया था। फिर मुझे लगा चलो मैं पहले बैग खाली कर लेती हूँ, फिर करती हूँ, थोड़ा वीडियो भी बना लूँगी साथ में। तो यहाँ पे कुछ सामान था, तो इसमें खोया है और भी मतलब इनके कपड़े थे इस वाले बैग में। तो 2 जो वहाँ रखे वो तो खाली हो गए, उनका सामान मैंने जहाँ के तहाँ लगा दिया। जो कपड़े धुलने हैं वो मैं सामने रखती जा रही हूँ, तो उनको अभी उठा के वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दूँगी, सुबह उठ के मैं उनको धुलूँगी। और जो सामान होता है ना, कॉस्मेटिक से लेके शैम्पू, जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारा सामान मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है, सुबह के लिए नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने चेंज कर लिया है और अपना नाइट सूट पहन लिया है।
तो अभी बस मैं चलती हूँ अब लेटने के लिए। बैग मैंने दोनों पैक कर दिए हैं, मतलब अपने दोनों पैक अनपैक कर दिए हैं और इनका भी पैक ही रखा है, क्योंकि वो इनके क्या है कि और मैं दिखाती हूँ अभी आपको। कुछ कपड़े रखे हैं इसमें है जो बच्चों को नहलवाया था ना, जो बच्चे कल वहाँ घर पे पहने थे उरई में, तो आज उनको नहलवाया तो उनके कपड़े थे, वो मेरा सूट था तो वो उसी में मैंने पैक कर लिए थे एक बैग में, मतलब एक वो साड़ी वाली जो पॉली बैग होती है ना उसमें, और बाकी कपड़े जी रखे हैं, ढेर लगा है इनका। तो इनमें बच्चों की एक वूलन भी है, जो बच्चे आज पहन के आए वो है मेरे हैं, और जो मैं सूट सुबह नहा के पहनी थी मैं वहाँ पे ससुराल में वो है। तो ये कुछ कपड़े ये हैं, और वहाँ जो बेडशीट बिछा रखी थी वो भी है, तो टॉवल्स है बच्चों की मेरी। तो अभी चलते हैं अब लेटने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।